सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां। एक समय की बात है। वीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ सादा लेकिन खुशहाल जीवन जीता था। उनके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं जो हर दिन ढेर सारे अंडे देती थीं। सोनू उन अंडों को टोकरी में भरकर अपने स्कूटर से शहर ले जाता और बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। सीमा भी मुर्गियों की बहुत देखभाल करती थी। वह उन्हें समय पर दाना पानी देती और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। दोनों पति पत्नी मुर्गियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, क्योंकि उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी। एक दिन सोनू ने अंडे बेचकर कुछ पैसे बचा लिए। उसने सोचा कि अब घर में एक फ्रिज होना चाहिए। अगले दिन वह शहर गया और एक नया फ्रिज खरीद लाया। गांव में किसी के पास फ्रिज नहीं था, इसलिए सब लोग बहुत हैरान थे। खुशी में सोनू मिठाई लेकर अपने पड़ोसी कालू के घर गया। कालू भैया, मिठाई लीजिए, मैंने अपने घर के लिए नया फ्रिज खरीदा है। कालू ने बाहर से तो मुस्कुराकर मिठाई खा ली, लेकिन उसके मन में जलन और ईर्ष्या पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि सोनू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, जबकि वह वहीं का वहीं है। सोनू के जाने के बाद कालू अपनी पत्नी से बोला, देखा तुमने, पहले फ्रिज, फिर पता नहीं आगे क्या क्या खरीदेगा। उसकी मुर्गियां ही उसकी अमीरी का कारण है। उसकी पत्नी ने समझाया, दूसरों से जलने के बजाय मेहनत करो और अपनी किस्मत खुद बदलो। लेकिन कालू के मन में लालच और ईर्ष्या फट चुकी थी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, कालू चुपके से सोनू के घर गया और सारी मुर्गियां चुराकर अपने घर ले आया। उसने मुर्गियों को पहचान से बचाने के लिए उन पर निशान भी लगा दिए। अगली सुबह जब सोनू और सीमा उठे तो उनकी सारी मुर्गियां गायब थीं। हे अल्लाह! हमारी मुर्गियां कहाँ चली गईं? सीमा घबरा कर बोली। दोनों ने पूरे गांव में मुर्गियों को ढूंढा, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। कई दिनों तक वे बहुत परेशान रहे। उनकी आय भी रुक गई और घर की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन वे मुर्गियों की तलाश करते करते पास के जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें कुछ अनजान मुर्गियां दिखाई दी। सीमा बोली, ये हमारी मुर्गियां नहीं लगती। सोनू ने कहा, शायद अल्लाह ने हमारी मदद के लिए इन्हें भेजा है। हमें इन्हें घर ले जाना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। दोनों उन मुर्गियों को घर ले आए और बहुत प्यार और देखभाल से रखने लगे। अगली सुबह जब सीमा अंडे इकट्ठा कर रही थी, तो उसे एक चमकता हुआ अंडा दिखाई दिया। सोनू, जल्दी आओ, ये देखो। सोनू दौड़कर आया और देखा कि वह अंडा सोने का था। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस अंडे को शहर के सुनार को दिखाया, जिसने पुष्टि की कि वह असली सोने का अंडा है। इसके बाद हर दिन एक सोने का अंडा मिलने लगा। धीरे धीरे सोनू और सीमा की जिंदगी बदल गई। उन्होंने बड़ा घर बना लिया, बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम किया और एक नई कार भी खरीद ली। दूसरी तरफ कालू के घर वहीं चुराई हुई मुर्गियां वो थीं, लेकिन वे न तो ठीक से अंडे देती थीं और न ही उसके साथ घुलती मिलती थीं। कालू जितना फायदा उठाने की कोशिश करता, उतना ही परेशान होता जाता। एक दिन उसने देखा कि सोनू ने बड़ा घर बना लिया है और कार भी खरीद ली है। वह बहुत हैरान रह गया। आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उस रात वह चुपके से सोनू के घर गया और खिड़की के पास छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सोनू कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं मुर्गियों की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। सीमा बोली, हाँ, अगर ये रोज सोने का अंडा न देती तो हम कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाते। यह सुनकर कालू के मन में फिर से लालच जाग उठा। रात में जब सोनू और सीमा सो गए, तो कालू फिर से सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां चुराकर अपने घर ले गया। वह सोचने लगा, अगर ये रोज सोने का अंडा देती है तो इनके पेट में बहुत सारा सोना होगा। मैं सारा सोना एक बार में निकाल लूंगा। लालच में आकर उसने मुर्गियों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसे कोई सोना नहीं मिला। उसकी सारी मुर्गियां मर गईं। कालू और उसकी पत्नी डर गए और घबरा गए कि अब क्या होगा। तभी गांव का चौकीदार वहां पहुंच गया और उसने कालू को पकड़ लिया। कालू से सख्ती से पूछताछ की गई और उसने अपनी सारी चोरी स्वीकार कर ली। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सोनू, सीमा, कालू और पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए
पंचायत ने फैसला सुनाया कि कालू ने चोरी और लालच दोनों किए हैं और उसे सजा दी जाएगी। कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सोनू व सीमा से माफी मांगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा और न हाथ चोरी करूंगा। उसके बाद कालू ने मेहनत करना शुरू किया और अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश की। शिक्षा, लालच और ईर्ष्या इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जबकि मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा इंसान को सफलता दिलाते हैं।